क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं BR जोया। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ा था। जो पिछला हमारा सेशन था उसमें हमने एलिजी के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा सोनेट। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। लिटरेशन का पोर्शन है, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोनेट। देखते हैं क्या है सोनेट, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सोनेट जो कि एक 14 लाइन्स पोइम होती हैं। कितने लाइन्स की? 14 लाइन की एक पोइम होती है। कैसी पोइम होती है? लिरिक पोइम होती है, यानी लिरिक्स में लिखी जाती है। ये पोइम्स लिरिक्स में होती है, ठीक है, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। सोनेट हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, तो बने रहे अंत तक। देखते हैं सोनेट जो कि एक इटालियन वर्ड है सोनेटो एक इटालियन वर्ड है जिससे सोनेट की उत्पत्ति हुई है। सोनेट शब्द की उत्पत्ति एक इटालियन वर्ड सोनेटो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साउंड या ध्वनि। ठीक है, सोनेट को सर्वप्रथम इन्वेंट किया था जियोकोमोडा लैंटिनी ने। सर्वप्रथम सोनेट को इन्वेंट किया था जियोकोमोडा लैंटिनी, नाम याद रखना। जियोकोमोडा लैंटिनी ने सर्वप्रथम सोनेट को इन्वेंट किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सोनेट में एक फेमस सोनेटियर का नाम आता है जो कि पेट्रार्क, उसी के नाम पर एक सोनेट का टाइप है पेट्रार्कन सोनेट, उसी के नाम पर सोनेट का टाइप भी है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम सोनेट लिखने का श्रेय जाता है सर थॉमस विट को। इंग्लैंड में सर्वप्रथम सोनेट लिखने का श्रेय जाता है, यानी इंग्लैंड में सर्वप्रथम सोनेट को इन्वेंट किया था इंग्लैंड में, तो वो थे थॉमस विट। ठीक है, ये भी याद रखना। और राइम पैटर्न इनका सर्वप्रथम इन्वेंट किया था अर्ल ऑफ सर्रे ने सर्वप्रथम राइम पैटर्न का इन्वेंट किया था। आगे देखते हैं। सोनेट जो कि मोस्टली सोनेट के दो टाइप्स हैं। पहला है इटालियन, दो पैटर्न है। पहला है इटालियन को ही हम पेट्रार्कन कहते हैं, यानी इटालियन और पेट्रार्कन ये एक ही नाम है। इटालियन को ही हम पेट्रार्कन कहते हैं, पैटर्न होता है। सेकंड है इंग्लिश, या इसको शेक्सपियरियन पैटर्न भी कहते हैं, जो कि सेकंड है। यानी सोनेट दो पैटर्न में लिखी जाती हैं। पहला है इटालियन, दूसरा है इंग्लिश। इटालियन को ही हम पेट्रार्कन कहते हैं और इंग्लिश को हम शेक्सपियरियन पैटर्न कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि सोनेट कितने प्रकार के होते हैं, यानी सोनेट के टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ सोनेट देखते हैं, सोनेट के कितने प्रकार हैं। तो सोनेट मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला प्रकार है इटालियन, या इसी को पेट्रार्कन या इसी को मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। अब मिल्टोनिक सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉन मिल्टन एक नाम का एक पोइट था, जॉन मिल्टन, उन्होंने सबसे ज़्यादा सोनेट इसी पैटर्न में लिखी थी, जॉन मिल्टन ने। इसीलिए इस टाइप को मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पेट्रार्कन, इटालियन या मिल्टोनिक सोनेट में क्या होता है, देखते हैं। तो इसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव में क्या होता है? 8 लाइन का होता है ऑक्टेव कितने लाइन का होता है? 8 लाइन का, यानी 8 लाइन का ऑक्टेव होता है। ठीक है, 8 लाइन का ऑक्टेव होता है। और सेकेंड सेस्टेट जो कि 6 लाइन का होता है। कितने लाइन का? 6 लाइन का। ठीक है, 6 लाइन का होता है। अब इसकी राइम स्कीम देखते हैं। इटालियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? तो राइम स्कीम होती है ABBA CDC या फिर CDE ये इसकी राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम पर ही हम आगे वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कि क्या होती है राइम स्कीम। यानी सेंटेंस के जो अंत में वर्ड की जो रिदम होती है, जैसे मैन, सेंटेंस के अर्थ में अगर मैन आ गया और
पहली लाइन के अंत में अगर मैन आ गया, जैसे कोई सेंटेंस है उसकी पहली लाइन है, उसके अंत में अगर मैन आ गया और दूसरी लाइन के अंत में अगर कैन आ गया, तो मैन और कैन ये देखो दोनों क्या है, राइम हो रहा है दोनों के साथ, मैन कैन, ये होती है राइम स्कीम। इसके बारे में हम विस्तार से अलग सी वीडियो बना के चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो इतना ही देखते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें एक वोल्टा, एक वर्ड आता है वोल्टा। वोल्टा क्या होता है? वोल्टा होता है अ चेंज ऑफ थॉट, यानी विचारों का मतलब टर्न होता है, विचार एकदम से बदल जाते हैं, यानी एक टर्निंग पॉइंट होता है, चेंज ऑफ थॉट। इट यूजुअली अकर्स इन 9th लाइन, जो हमने देखा था अभी सेस्टेट और जो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच, यानी हम जानते हैं कि सोनेट 14 लाइन्स पोइम होती हैं, ठीक है। तो 8 लाइन तो हो गए ऑक्टेव के, 8 लाइन तो ऑक्टेव के हो गए और 6 लाइन हो गए सेस्टेट के, यानी 14 हो गए। अब इसके बीच में कौन सी आएगी? 9th लाइन, जो कि सेस्टेट की होगी। 8 के बाद सेस्टेट की 9th लाइन होगी, उसी में क्या आएगा? वोल्टा आएगा, ठीक है, उसमें आएगा वोल्टा। वोल्टा हमेशा इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट में 9th लाइन में आता है, ठीक है, 9th लाइन में, यानी 9वीं लाइन में वोल्टा आता है, यानी चेंज ऑफ थॉट होता है, ठीक है। यह याद रखना, 9th लाइन में क्या होता है? वोल्टा होता है। सेकंड प्रकार देखते हैं सोनेट का। सेकंड प्रकार है इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन सोनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, देखते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें वहाँ हमने ऑक्टेव और सेस्टेट थे, यहाँ क्या है? यहाँ क्वेट्रेंस और कपलेट है, क्वेट्रेंस और कपलेट, यानी 3 क्वेट्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। यानी एक क्वेट्रेंस में कितने लाइन होती हैं? एक क्वेट्रेंस में 3 लाइन होती हैं, ठीक है। तो 3 लाइन यानी 4 × 3 12 लाइन ये हो गई, और 2 ये, यानी कि 14 लाइन पूरी होती है, ठीक है। सोनेट हमेशा 14 लाइन की होती है। तो इसमें 3 क्वेट्रेंस होती हैं, एक क्वेट्रेंस में 4 लाइन होती हैं, एक क्वेट्रेंस में कितनी लाइन होती है? 4। तो टोटल कितनी होती है? 3। तो 3 यानी 12 लाइन ये हो गई, और यहाँ एक होती है, एक कितनी लाइन की होती है? 2 लाइन की, यानी कितने हो गए? 14 हो गए टोटल, ठीक है। इसकी राइम स्कीम देखते हैं, शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है देखते हैं। इसकी राइम स्कीम होती है AB CD EF GG, ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम है, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा टाइप है स्पेंसरियन सोनेट। तीसरा टाइप कौन सा है? स्पेंसरियन सोनेट, जो कि एडमंड स्पेंसर ने इन्वेंट की थी। स्पेंसरियन सोनेट एडमंड स्पेंसर ने ये इन्वेंट की थी। इसमें क्या होता है? इसमें भी क्वेट्रेन और कपलेट होता है, यानी 3 क्वेट्रेन और एक कपलेट होता है। वही शेक्सपियरियन सोनेट की तरह ये भी स्पेंसरियन सोनेट यही होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सा क्या है कि राइम स्कीम चेंज होती है। राइम स्कीम देखो, AB BC CD EE, ये इसकी राइम स्कीम है, यानी थोड़ी राइम स्कीम चेंज होती है शेक्सपियरियन सोनेट से स्पेंसरियन सोनेट में। इसका इन्वेंट किया था एडमंड स्पेंसर ने, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा और अंतिम प्रकार है कर्टल सोनेट। कौन सा है? कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट क्या होती है देखते हैं। इसको GM हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया था। GM हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया था। इसमें क्या होता है? इसमें 10 एंड हाफ लाइन्स, यानी 10.5 10 एंड हाफ लाइन्स पोइम होती है। 10 एंड हाफ लाइन्स पोइम होती है, 10.5 लाइन की पोइम होती है, यानी 10 लाइन तो पूरी होती है और एक लाइन क्या होती है? हाफ होती है, यानी आधी लाइन होती है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने आयम्बिक पेंटामीटर की चर्चा पहले की थी कि भाई सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो देखते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर एक्चुअली होता क्या है। आयम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, यानी 5 फीट होते हैं, प्रत्येक लाइन में 5 फीट होते हैं, यानी एक लाइन में कितने फीट होते हैं? 5। तो फीट क्या होता है? फीट के बारे में देखते हैं, यानी एक फुट में 2 सिलेबल होते हैं। 2 सिलेबल होते हैं, सिलेबल का मतलब होता है वोवल साउंड होते हैं, 2 वोवल साउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो अनस्ट्रेस्ड होता है और एक स्ट्रेस्ड होता है, एक अनस्ट्रेस्ड और एक होता है स्ट्रेस्ड। 2 सिलेबल होते हैं, एक फुट में 2 सिलेबल होते हैं, यानी 5 फुट हो गए, तो एक लाइन में कितने सिलेबल हो गए? एक लाइन में कितने हो गए? 10 सिलेबल हो गए, यानी 5 फीट होते हैं, तो एक लाइन में कितने हो गए? 10, ठीक है। एक फीट में 2 सिलेबल होते हैं, ठीक है। सिलेबल का मतलब होता है, सिलेबल होते हैं
वोवल साउंड, यानी 2 वोवल साउंड होते हैं एक लाइन, 1 फुट में 2 वोवल साउंड होते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में कितने फुट होते हैं? 5 फीट होते हैं एक लाइन में। तो कितने वोवल साउंड हो गए? 10 वोवल साउंड हो गए एक लाइन में, 10 वोवल साउंड। यही होता है आयम्बिक पेंटामीटर, यानी जिसमें 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं। 2 सिलेबल में से जैसे एक तो होता है अनस्ट्रेस्ड और एक होता है स्ट्रेस्ड, ठीक है ना, ये होते हैं। अब कुछ फेमस सोनेट हैं, कुछ फेमस सोनेट के उदाहरण दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। पहली है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। ये विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस सोनेट है, विलियम शेक्सपियर की है। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस सोनेट है, जो कि शेक्सपियरियन सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट पैटर्न में लिखी हुई है, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट पैटर्न में लिखी हुई है। सेकंड देखते हैं, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर, यानी ये क्या है? ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, ये भी बहुत ही फेमस सोनेट है। सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये विलियम शेक्सपियर की ये भी बहुत ही फेमस सोनेट है। तीसरी देखते हैं, तीसरी सोनेट है सोनेट 75, जो कि बहुत ही फेमस सोनेट है, जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी, जो स्पेंसरियन सोनेट पैटर्न में लिखी थी, एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी सोनेट 75, ठीक है। चौथी देखते हैं, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये जॉन मिल्टन की लिखी है। जॉन मिल्टन जो कि बहुत ही फेमस पोइट हुए थे, बहुत ही फेमस पोइट हुए थे, इन्होंने खूब सारी सोनेट लिखी थी, मिल्टोनिक सोनेट। इसके जो पैटर्न है वो था मिल्टोनिक सोनेट, इसका पैटर्न था मिल्टोनिक सोनेट, ठीक है, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी थी। तो इस प्रकार आज हमने सोनेट के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर सोनेट और एलिजी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर डालें। अगला सेशन हमारा सोनेट और एलिजी से संबंधित क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें हम सोनेट और एलिजी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियोस आए तो सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।